हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक है। किसी राशि के मान में जो अंक जो है बच्चों सार्थक नहीं है, क्या वे सदैव निरर्थक है? तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो अंक जो है सार्थक नहीं है, तो क्या बच्चों उसका विलोम वो हो जाएगा जो कि निरर्थक है, तो क्या वो सदैव निरर्थक है? फिर बच्चों आगे पूछा जा रहा है, क्या आप सार्थक के स्थान पर किसी अन्य शब्द का सुझाव दे सकते हैं? तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि सार्थक अंक कौन से अंक होते हैं बच्चों। सार्थक अंक हम किसे कहते हैं? तो बच्चों कोई भी भौतिक राशि यहाँ पर देख लेते हैं, किसी भौतिक राशि के मान में वह अंक जो उस राशि को शुद्धतम रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। तो ऐसे अंक जो होते हैं बच्चों वो हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कि बच्चों उदाहरण के तौर पर देखें, मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई जो है बच्चों, यहाँ पर ये लंबाई जो है ये 11.25 मीटर है। बच्चों यहाँ पर जो है, अगर बच्चों ये 11.25, तो बच्चों यहाँ पर ये सभी सार्थक अंक हैं। तो बच्चों दशमलव के दो अंकों के बाद बच्चों जो तीसरा अंक होगा उसके बारे में हम यहाँ पर नहीं कह सकते बच्चों। तो ऐसे में ये हमारा सार्थक अंक नहीं होगा। जो तीसरे अंक बच्चों यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में अगर इसमें केवल 4 सार्थक अंक हैं, यानी कि बच्चों केवल ये 4 अंक जो है इसके शुद्ध मान को प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और जो अगला अंक है वो अनिश्चित है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये देख लेते हैं कि सार्थक अंकों से संबंधित बच्चों नियम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों अशून्य बिना दशमलव वाली संख्या के जो अशून्य अंकों के पीछे के शून्य होते हैं बच्चों, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं बच्चों। बिना दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के जो बच्चों अनुगामी, यानी उनके पीछे जो लगे हैं बच्चों शून्य, अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। और बच्चों अगला नियम देख लेते हैं बच्चों, दशमलव के पीछे बच्चों जो शून्य लगे होते हैं, दशमलव के अनुगामी शून्य जो है बच्चों, अगर हमारी संख्या में दशमलव लगा है तो बच्चों दशमलव के पीछे वाले जो शून्य होते हैं बच्चों वो सार्थक होते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सार्थक का विलोम शब्द जो है निरर्थक है। किसी राशि के मान में जो अंक सार्थक नहीं है, तो क्या वे सदैव निरर्थक हैं? तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं और हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों मान लीजिए किसी राशि का मान जो है बच्चों, माना किसी राशि का मान जो है बच्चों, मान लीजिए 1100 है इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम सार्थक अंक देखें बच्चों, तो मूल अवधारणा में जैसा कि हमने नियम देखा कि बिना दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के अनुगामी शून्य जो है वो सार्थक नहीं होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सार्थक अंक केवल ये है, ये दोनों सार्थक अंक होंगे बच्चों, और ये दोनों सार्थक अंक नहीं होंगे बच्चों शून्य। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक केवल बच्चों दो हैं, ये पहला और एक और एक। तो इस प्रकार से बच्चों जो अंक सार्थक नहीं है, तो क्या बच्चों वो सदैव निरर्थक होंगे? तो बच्चों ये सदैव निरर्थक नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पर केवल एक और एक सार्थक है। तो इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि ये 1100 की जगह पर हम कहीं भी 11 को बच्चों प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1100 की जगह पर हम 11 को केवल प्रयुक्त कर सकते हैं बच्चों। तो ये सदैव निरर्थक नहीं होंगे। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो अंक सार्थक नहीं है वह सदैव निरर्थक नहीं हो सकते।
तो बच्चों 1100 का मान तो बच्चों 1100 ही रहेगा। इसका मान बच्चों हम 11 के बराबर नहीं कह सकते, तो ये बच्चों सदैव निरर्थक नहीं हो सकते हैं। और बच्चों ऐसा भी देख सकते हैं बच्चों, मान लीजिए कहीं पर मान दिया गया है 11.00, तो बच्चों यहाँ पर सार्थक अंक क्या है बच्चों, यहाँ पर बच्चों दशमलव लगा है, तो दशमलव के अनुगामी शून्य जो होंगे वो सार्थक होंगे बच्चों। तो ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, और ये शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो कुल सार्थक अंक बच्चों इसमें 4 है, यानी कि चारों सार्थक अंक है। तो यहाँ पर बच्चों 11.00 की जगह पे बच्चों अगर हम कहीं गणितीय गणना कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें हम केवल 11 को प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों ये जो दो सार्थक शून्य थे बच्चों, ये भी निरर्थक हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों, कोई सार्थक अंक हो वो बच्चों सदैव सार्थक नहीं होगा बच्चों, निरर्थक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो अंक सार्थक नहीं है वे सदैव निरर्थक नहीं हो सकते हैं। फिर बच्चों आगे हमसे कहा जा रहा है, क्या आप सार्थक के स्थान पर किसी अन्य शब्द का सुझाव दे सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, सार्थक अंक वो अंक होते हैं जो किसी भौतिक राशि के मान में वे अंक जो उस राशि को शुद्धतम रूप में व्यक्त करते हैं। बच्चों सार्थक अंक किसी राशि के वे अंक होते हैं जो उस राशि के शुद्धतम मान को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में बच्चों ये जो हमारी सार्थक अंक की परिभाषा है बच्चों, तो उन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं बच्चों। तो अतः जो है यहाँ पर हम सार्थक की जगह पर बच्चों कोई और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सार्थक के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।